नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने बताया है कि उनके पास जो रामनगर ज़िला है वहाँ से वहाँ के विधायकों और जो नेता हैं वहाँ के लोकल, उनकी अर्जी आई है कि रामनगर ज़िले का नाम बदल के दक्षिण कन्नड़ा बेंगलुरु दक्षिण कर दिया जाए। अब रामनगर का नाम सिर्फ इसलिए बदल दिया जाए कि वो राम के नाम पर है। ये अपने आप में एक बहुत न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि कांग्रेस की जो राजनीति है उस राजनीति को भी बता रहा है। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये था कि वो मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे, उसके अलावा बजरंग दल को बैन करेंगे। हालांकि बजरंग दल को बैन करना उनके ज्यूरिसडिक्शन का में नहीं आता था, लेकिन फिर भी पोल प्रॉमिसेस थी, वो किया गया। अब ये एक नया मसला आ गया। शहरों के नाम, ज़िलों के नाम बदलने की परंपरा रही है। चेन्नई मद्रास चेन्नई हो गया, कलकत्ता कोलकाता हो गया, बॉम्बे मुंबई हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैज़ाबाद अयोध्या हो गया। पश्चिम बंगाल को अब बंगाल किए जाने की बात लगातार चल रही है, कोशिश हो रही है, और भी बहुत सारे नाम बदलने की है। लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो ये कि अब जैसे इलाहाबाद का नाम बदला गया तो उसमें ये हुआ कि उसको मुग़लों ने बदला, तो एक पुराना सांस्कृतिक नाम प्रयागराज है वो आया। बॉम्बे को मुंबई किया गया, वो एक लोकल आइडेंटिटी या मराठी आइडेंटिटी है। वैसे ही बांग्ला आइडेंटिटी है। कलकत्ता को कोलकाता किया गया, चेन्नई को लेकर के, बेंगलोर को लेकर के बेंगलोर को बेंगलुरु किया गया। वैसे ही जैसे कुछ और इस तरह की जगह हैं जिनका नाम बदला गया। वो बात समझ में आती है जहाँ पर कोई इस तरह का, लेकिन राम के नाम से, रामनगर के नाम से किसको क्यों दिक्कत हो सकती है? ये कुल मिलाकर के मसला शुरू इसका इसकी जो प्रेरणा, या कहिए कि ये उत्साह में लिया गया निर्णय हो सकता है, या उत्साहित लोग हो सकते हैं जब उनके शीर्षस्थ नेता, सबसे बड़े नेता, वो उसके लिए आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। कांग्रेस में आपको बड़ा नेता होने के लिए आपको अपना कोई स्किल, कोई आपको प्रतिभा या कुछ आपको डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए आपको गांधी नेहरू परिवार में पैदा होने की ज़रूरत होती है। तो उस दृष्टि से जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता, या सबसे बड़े, सर्वमान्य तो नहीं, सबसे जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, जब उन्होंने ये कहा संसद में कि जो हिंदू है वो हिंसक है, तो जब सर्वोपरि नेता इस तरह की बात कह रहा है तो छोटे नेताओं को भी तो अपने आप को साबित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि वो भी उसी तरह से सोचते हैं। और इसको प्रदर्शित करने का ये तरीका बेहतर उनको लगा, और उन्होंने रामनगर को बदल करके बेंगलुरु दक्षिण करने की बात, एक एप्लीकेशन, एक प्रस्ताव जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को सौंपा है। अब इसमें बहुत सारी बयानबाजी हो गई। जनता दल सेक्युलर ने बोला कि अगर वो बदल देते हैं तो हम
वापस सत्ता में आएंगे तो उसका नाम फिर रामनगर कर देंगे। बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या किसी ने रामनगर को लेकर के विरोध दर्ज है, या राम से सांस्कृतिक स्तर पर किसको दिक्कत है? राम को सांस्कृतिक स्तर पर सिर्फ कांग्रेस को दिक्कत है, जो राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि राम का अस्तित्व नहीं है। और जब से चुनाव हुए हैं तब से लगातार जो INDA अलायंस है, विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, वो हिंदुओं को लगातार ठेंगा दिखा रही है कि आप हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को इंडिया अलायंस ने अयोध्या से चुनाव हरा दिया। अवधेश प्रसाद अयोध्या से चुनाव जीत गए हैं, उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को हराया है। और भी बहुत सारे राम से जुड़े जगहों की बात करते हैं वो। राहुल गांधी ने अगला दावा ये किया कि जो INDA अलायंस है, INDA अलायंस ने जो भाजपा का राम मंदिर का आंदोलन था, उस आंदोलन को ही ध्वस्त कर दिया है। अयोध्या से चुनाव हरा करके भाजपा को उन्होंने इस पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर दिया है। निश्चित तौर पर उनके पास जानकारी का अभाव होता है, या दो चीज़ें होती हैं, या तो वो उन्होंने ये इधर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये निर्णय कर लिया है, स्ट्रैटेजी बना ली है। स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा, रणनीति का हिस्सा है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना है और उस झूठ को फैलाना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो राम मंदिर का आंदोलन है, राम मंदिर का आंदोलन उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि अब यहाँ पर मंदिर बनेगा। जो विवादित ढांचा था, उस जगह पर राम जन्मभूमि है, वो राम जन्मभूमि है, वो राम का वो जन्म स्थान है, और उस स्थान पर हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। उस मुकदमे में हिंदू पक्ष की विजय हुई और वो वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। मंदिर बन गया, लोग दर्शन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता नहीं गया, और कुछ छोटे नेता गए हैं तो उनको पार्टी छोड़नी पड़ी है। तो ये लेकिन अब इसमें है कि जब से राहुल गांधी की ये बयानबाजी हो रही है, विशेष रूप से राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, तो उनकी पार्टी के बहुत सारे छोटे नेता इस होड़ में लग गए हैं कि हम भी उतने ही हिंदू विरोधी हैं जितना उनका टॉप लीडरशिप है। ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी मैसेज का हिस्सा है इसलिए कि रामनगर का नाम बदल करके बेंगलुरु दक्षिण करने के पीछे लॉजिक क्या है। जैसे अगर हम बात करें कि राम मंदिर का नाम प्रयागराज जो है वो इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया, तो प्रयाग की पुरानी परंपरा है। हालांकि औरंगजेब ने बनारस का नाम भी बदला था और मथुरा का नाम भी बदला था, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। एक को इस्लामाबाद बनाया था, एक को और अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों जगहों का नाम बदला है। लेकिन इसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता काशी और मथुरा पर ही टिकी रही। और भी इस तरह के बहुत सारे हैं। पटना का भी नाम बदला गया था। इसके अलावा अगर आप बात करें तो और भी बहुत सारे जगह हैं जिनके नाम बदले गए थे, लेकिन उन नामों पर अगर वापसी हुई है, जैसे कैलकटा को कोलकाता किया गया, तो ये कोलकाता का कैलकटा किया जाना, ये
अंग्रेज़ों का किया हुआ था, वैसे ही मद्रास, वैसे ही बॉम्बे, मुंबई का बॉम्बे। तो ये सारा कुछ जो किया हुआ था, ये कोई ना कोई उसके पीछे का एक हिस्ट्री है। लेकिन और उस पर वो हमारी जो गुलामी का निशानी है उसको ख़त्म करने का एक प्रतीक है। चाहे औरंगजेब रोड का नाम बदला जाए या इस तरह का और कोई निर्णय किया जाए। फैज़ाबाद का नाम अयोध्या किया जाना, फैज़ाबाद ज़िले का नाम अयोध्या किया जाना, वो भी उसी तरह है। जैसे औरंगाबाद का संभाजी नगर किया जाना, ये उसी का प्रतीक है। लेकिन राम से इस देश में किसको दिक्कत है? राम से कांग्रेस को इस देश में क्यों दिक्कत होने लगी? और इस तरह की बातें जो आ रही हैं कि राम से जुड़े जो भी प्रतीक होंगे उनको कांग्रेस बदलने के लिए बदल सकती है, जहाँ जहाँ पर उनका प्रभाव है। तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक विषय है और ये लगातार हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश है और वो चिढ़ा रहे हैं। जैसे राम मंदिर के बारे में मैंने बताया कि पहली बार के एमपी उनको अग्रिम पंक्ति में बिठाया जा रहा है, उनको डिबेट्स के दौरान खड़ा करके दिखाया जा रहा है, उनको अखिलेश यादव के द्वारा उनको अयोध्या का राजा बताया जा रहा है। हालांकि इसमें बीजेपी की नाकामयाबी है कि उसको इसका प्रतिरोध मजबूती के साथ नहीं कर रही है। उनका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन एक बात इससे ज़रूर निकल कर के आ रही है कि इन सब कृत्यों से जो कांग्रेस या उनसे जुड़े हुए इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, उनसे हिंदू समाज अपमानित महसूस कर रहा है। ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों तक समझ में आ रही हैं। लोगों को अब लगने लगा है कि ये उचित नहीं है। इतना दंभ जो है 99 सीट जीतने के बाद या 232 सीट जीतने के बाद ये जो बातें हो रही हैं, ये शायद बहुत दिनों तक इनके लिए आगे ले जाना मुश्किल होगा, इसलिए कि इस पर रिएक्शन शुरू हो गया है। आप लोगों से बात कीजिएगा तो लोग अपनी गलती भी महसूस कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जो व्यवहार है वो उचित नहीं है। देखिए, वोट में अब अगले 5 साल बाद चुनाव होंगे या मिड टर्म पोल होंगे, तो अगर संभावनाएं बनी तब बीच में जब भी चुनाव होंगे और चुनाव में फिर वही जातियां और जाति समीकरण होने लगता है। लेकिन जो एक सामान्य सी स्थिति बन रही है, बहुत सारे लोग जो फ्लोटिंग वाले होते हैं उनका व्यवहार भी बदलेगा। लेकिन वो एक बड़ा वर्ग जो है वो इनके व्यवहार से, विशेष रूप से राहुल और अखिलेश के व्यवहार से अपमानित महसूस करने लगा है कि इस तरह का व्यवहार करके उनको क्या गेन हो रहा है। हिंदुओं को अपमानित करके क्या गेन हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर सारा का सारा जो हिंदू है वो बीजेपी का वोटर नहीं है, लेकिन सारा का सारा बीजेपी का वोटर ही केवल राम का भक्त नहीं है, पूरे देश में राम के भक्त हैं। तो जब आप राम को अपमानित करते हैं या जब भगवान राम के बारे में इस तरह की बात करते हैं कि जहाँ पर भगवान राम का स्थान था वहाँ पर बीजेपी को हरा दिया गया, तो उससे हर हिंदू अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। और अगर रामनगर को हटा करके दक्षिण कन्नड़ा बेंगलुरु दक्षिण बनाया जाएगा तो वो भी अपमान वाली स्थिति ही होगी। इसको आज यहीं समाप्त करता हूं मैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।